हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल। टीएस ग्रेवाल की बुक से एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है जर्नल का, इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज का है। हमने क्वेश्चन बोर्ड पे भी नोट डाउन किया है, फिर भी हम एक बार रीड करें, स्क्रीन पर देखें। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1 दिया, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5000 गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। जब दो प्राइस दिए होते हैं, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस, दोनों में से जो कम होता है हम वही वाला लेते हैं। रिसीव्ड कमीशन रुपीज 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लास्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 600। अब देखो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रीसिएशन एक एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। एडजस्टमेंट एंट्री में सबसे पहले हमारी, मैं यहाँ लिख लेती हूँ एडजस्टमेंट एंट्री का, आपको सारा टॉपिक कवर अप कराती जाऊंगी। एडजस्टमेंट एंट्री, अब सबसे पहले जो है आपको डेप्रीसिएशन है। तो डेप्रीसिएशन क्या होता है? एक एक्सपेंसेस होता है। हमें जर्नल एंट्री का हमें पता होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, एक्सपेंसेस वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। अब सबसे पहले डेप्रीसिएट, देखो एडजस्टमेंट एंट्रीज का ना एक रूल याद रखो कि जब भी एडजस्टमेंट एंट्रीज आएंगी उसमें ना कैश और बैंक, कैश और बैंक जो है नो यूज, आपका उसमें यूज नहीं होगा। कैश हो या बैंक, वो यूज नहीं होते जर्नल एंट्री के केस में। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या है, वो वन बाय वन हम करते जाएंगे। डेप्रीसिएशन, सबसे पहले क्या है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्या है? एक एक्सपेंसेस है। अब वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब हमें क्रेडिट में क्या करना है? हमें क्रेडिट में क्या करना है? क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें डेबिट और क्रेडिट का पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है, वो डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट में हमें कैश और बैंक तो यूज करना नहीं है, तो उसी एसेट का नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उसी एसेट का नाम आ जाएगा। तो बस हमारी एंट्री बन जाएगी। आप क्या लिखोगे फर्स्ट एंट्री में? डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, किसके ऊपर लग रहा है? फर्नीचर के ऊपर। तो आप यहां लिख देंगे टू फर्नीचर अकाउंट। ये हमेशा याद रखना है आपको। सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि एडजस्टमेंट एंट्रीज होती कौन कौन सी है। डिप्रिसिएशन है, वो एक एडजस्टमेंट एंट्रीज है। मैं आपको वन बाय वन रब भी करती जाऊंगी और आपको समझाते जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री देखो, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। ये हमारी कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है जब भी गुड्स यूज होता है। ये हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में भी किया था। जब भी गुड्स का पॉइंट है, ये भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जब भी गुड्स हो, गुड्स के लिए किस क्या होता है? परचेज और सेल वर्ड यूज होता है। अब गुड्स के लिए परचेज, जब आप गुड्स यूज करते हो ना, गुड्स क्या कर रहे हो आप? यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हैं हम? यूज कर रहे हैं। किसके लिए? फर्नीचर बनाने के लिए। अब जब गुड्स यूज करोगे तो उसमें हमेशा ऑलवेज जो परचेज होता है, वैसे जो जर्नल एंट्री में होता है परचेज हमेशा डेबिट होता है। लेकिन इन केस ऑफ गुड्स यूज, आप अपने लिए यूज कर रहे हो, अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, पर्सनल पर्पस तो वहां लिखा नहीं है। तो वहां पर क्या आ जाएगा? परचेज क्या हो जाएगी? हमेशा क्रेडिट हो जाएगी। किस केस में? जब गुड्स यूज होते हैं। क्या हो जाएगी? परचेज क्रेडिट हो जाएगा। अब क्रेडिट का तो हमें पता लग गया कि परचेज क्रेडिट होगी। अब किस लिए यूज हो रही है? फर्नीचर बनाने के लिए। अब वैसे क्या करते हैं हम? फर्नीचर क्या करते हैं हम? खरीद के आते बाजार से और कैश चला जाता। अब बिजनेस में फर्नीचर तो आ गया, क्या कर देंगे? फर्नीचर तो बन गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू परचेज अकाउंट। ये भी एक, इस केस में ये जो है ये एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी कि आपने गुड्स यूज किया, किसमें? फर्नीचर वाला। तो फर्नीचर आ गया हमारे बिजनेस में। डेबिट व्हाट कम्स इन? फर्नीचर डेबिट, और परचेज को क्या कर दिया? क्रेडिट। जब भी गुड्स यूज हो, पर्सनल पर्पज के लिए हो, फ्री सैंपल के लिए हो, उसमें परचेज क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। अब दो प्राइस है, दोनों में से जो कम होगा 1500 है। फर्स्ट वाले का भी हमने नहीं लिखा था, यहाँ लिख देते हैं। नरेशन आप अपने आप लिखते जाएंगे। यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, और यहाँ पे गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। नेक्स्ट आ रहा है रिसीव्ड कमीशन बाय चेक। आपको चेक से मिली है रिसीव कमीशन, टोटल मिली है 10,000, हाफ ऑफ विच इन एडवांस। देखो एडजस्टमेंट एंट्री है, एडजस्टमेंट रब कर रही हूँ। एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 1 तो एक डेप्रिसिएशन था। अब जहां पर भी एडवांस वर्ड होता है,
एडवांस, अगर आपको रिसीव हो रहा हो या फिर आप पे कर रहे हो, आपको क्या करना है, देखो एडवांस, एडवांस जो है वो एडजस्टमेंट एंट्री है, एडवांस। थोड़ा सा गीला हो गया, एडवांस थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो हम करेंगे। एडवांस वर्ड लिखा हुआ है। अब एक चीज देखो, सिंपल सी, इसको हम एज अ चार्ट यूज करेंगे। टोटल जो कमीशन रिसीव हुई है ना आपको, जो टोटल टोटल कमीशन जो है वो कितनी है, 10,000। इसको दो पार्ट्स में कर लो, 5,000 और 5,000, क्योंकि उन्होंने हाफ हाफ बोली है। अब ये जो हाफ है ना, ये तो आपको रिसीव ही हुई है, ये जो ये क्या हुई है, रिसीव हुई है। और ये कौन सी है, ये एडवांस रिसीव है। अब जब एडजस्टमेंट होती है ना, वो एडवांस में क्या होगा, एडवांस में क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री होगी, उसमें कैश वर्ड यूज नहीं होगा। अब वेरी सिंपल, इसकी आप अलग कर लो और इसकी आप अलग कर लो। अब इसमें जो है रिसीव होगा, रिसीव तो हमेशा किस में होगा, किस में, बैंक में, क्योंकि वो चेक मिला है। बैंक या कैश का एक ही रूल होता है हमारा जर्नल एंट्री में, अगर आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। तो पहले हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो नंबर 1, इसका जो थर्ड एंट्री है, थर्ड पार्ट है इसका फर्स्ट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक मिला है कितना, 5,000 का, किस चीज के लिए मिला है वो, कमीशन के लिए। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कमीशन, क्योंकि ये क्या है हमारा ये क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये हमारे क्या नॉर्मल इनकम है, क्योंकि कमीशन इनकम है, इनकम क्रेडिट हो जाती है। अब इसी का ही आप एक सेकंड पार्ट कर लोगे, यहाँ नरेशन लिख लेंगे। अब जो एडवांस वर्ड है वो हमारा एक क्या है, एडजस्टमेंट है। जब भी कोई एडजस्टमेंट होती है तो हमें पहले उसको चेक करना है। डेप्रिसिएशन तो एक एक्सपेंसेस था, अब ऐसी एडवांस के लिए हम क्या चेक करेंगे, ये जो एडवांस इनकम है, एडवांस इनकम। अब जो एडवांस इनकम है, अगर आप किसी से एडवांस रिसीव कर लेते हो तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि वो हमारी एसेट है या फिर लाइबिलिटी है, ए फॉर एसेट या फिर लाइबिलिटी। दूसरा अपोजिट हम बाद में देखेंगे। अब अगर आप किसी से मिल ले लेते हो एडवांस में तो उसे देना पड़ेगा वापस। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो एडवांस में तो वापस देना पड़ेगा। जब किसी को देना बाकी होता है तो वो क्या होती है, लाइबिलिटी। तो ये एसेट तो नहीं है, एडवांस इनकम क्या होता है, लाइबिलिटी। तो दिस मीन्स ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। एडवांस इनकम मतलब कमीशन जो है वो एडवांस वाली क्या होगी, क्रेडिट होगी। अपोजिट साइड में अब क्रेडिट का हमें पता चल गया, डेबिट में क्या होगा, उसी इनकम का नेम आ जाएगा, उसी इनकम का नेम। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेबिट में क्या होगा, उसी इनकम का नेम, क्या नेम है उसका, कमीशन। तो डेबिट में आप क्या लिखोगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, टू एडवांस कमीशन। पूरा लिख लेना या मैं लिख देती हूँ, टू एडवांस कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकते हो, या अनअर्न्ड कमीशन भी लिख सकते हो, या एडवांस कमीशन भी लिख सकते हो। यहाँ पे टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस भी आप लिख सकते हो। कितना, 5,000। अब ये जो है ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है, और ये नॉर्मल एंट्री थी जो आपको कमीशन आपको नॉर्मल मिली है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसमें नरेशन लिख देना, कमीशन रिसीव्ड, और ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब आती है फोर्थ एंट्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ और फिफ्थ दोनों में एक साथ बता देती हूँ ताकि हम जल्दी से उसको कवर अप कर लेंगे। अब दोनों में क्या है, ये भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, फोर्थ वाले में अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको जर्नल एंट्री में बहुत इजी है, और नेक्स्ट दोनों एक साथ बता रही हूँ। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है आपका 600। देखो एक है कैपिटल और दूसरा है ड्रॉइंग्स। मैंने जो पहले हमने इलिस्ट्रेशन किया है उसमें सब में बताया, कैपिटल जो होता है ऑलवेज जर्नल एंट्री में क्या होती है, क्रेडिट होती है, और जो ड्राइंग्स होती है वो हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होती है, डेबिट होती है। तो बस इसका जो इंटरेस्ट होगा, अब हमें पता है कैपिटल जो है वो क्रेडिट है, तो उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग्स क्या होती है, डेबिट होती है, और उसमें ही ऐसे उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
बस ड्राइंग्स के लिए आप कैपिटल भी यूज कर सकते हो और ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बस पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का रूल, कैपिटल क्रेडिट, और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, डेबिट। तो पहले डेबिट की चीज लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट, कितना 5,000 था, पता नहीं 5, अब ये देख लें, मैंने आई थिंक 500 होगा, मैंने 5,000 लिख दिया, या 5,000 ही है, ठीक है, ये हो गया उसका। नेक्स्ट है फिफ्थ, और यहाँ पे आप नरेशन लिख लोगे, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट में क्या लिख देंगे, ड्राइंग्स। आप ड्राइंग्स भी लिख सकते हो और ब्रैकेट में ऐसे कैपिटल भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, या फिर कैपिटल को इधर लिख दो और ब्रैकेट में ड्राइंग्स लिख दो, दोनों सही होते हैं। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पूरा लिखना है आपको, टू जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है, आपको प्रॉपर लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना 600। अब यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज थी। एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए सबसे पहले आपको यही चेक करना होता है किस चीज का क्या बैलेंस होता है, दोनों आप चेक कर लो कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में, उसकी एंट्री कर दो, कैश या बैंक उसमें यूज नहीं होता है। एडजस्टमेंट एंट्री कहाँ कहाँ यूज होती है, अगर एडवांस वर्ड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, डिप्रिसिएशन है, आपका कहीं पे आउटस्टैंडिंग वर्ड दिया है, कहीं पे एक्रूड दिया है, ये सब एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। इसका जो लास्ट इलस्ट्रेशन था 16, उसमें भी यही था, जिसमें हमने बताया हुआ है कि कौन सी चीज कैसे डेबिट या क्रेडिट होती है।